ये जॉब वैकेंसी भारत इलेक्ट्रॉनिक में निकली है और देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इससे पता चलती है कि ये गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। और साथ ही देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये डिफेंस वाली सरकारी नौकरी है। और देखिए सबसे बड़ी बात, इसे कौन अप्लाई करेंगे, तो देखिए जो कैंडिडेट 12th पास हैं वे लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बस आपकी एज लिमिट अधिक नहीं होनी चाहिए, क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए एज लिमिट क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और इस फॉर्म को कब तक अप्लाई कर सकते हैं, सभी ईच एंड एवरीथिंग A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपसे किसी भी तरह की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं किया जा रहा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर हमारी जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आएगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस पोस्ट पर यह वैकेंसी निकली है, तो देखिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इस पोस्ट पर यह वैकेंसी निकली है। अगर इसकी सैलरी की बात करें तो देखिए इसकी शुरुआती सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं, शुरुआती सैलरी 24,500 रुपये पर मंथ रहेगी और अधिकतम सैलरी 90,000 रुपये पर मंथ रहेगी। देखिए सैलरी बहुत ही अच्छी है। देखिए सैलरी नहीं, सैलरी के अलावे आपको यहाँ पर चूंकि गवर्नमेंट जॉब है ना, तो इसलिए यहाँ पर सैलरी के अलावे अदर एलोवेंस भी दिया जाएगा जिसे सरकारी भत्ता कहा जाता है। और उसी तरह से अगली पोस्ट देख सकते हैं टेक्नीशियन, टेक्नीशियन के भी पद पर वैकेंसी निकली है। अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो देखिए इसकी शुरुआती सैलरी देख सकते हैं, शुरुआती सैलरी 21,500 रुपये पर मंथ रहेगी और अधिकतम सैलरी 82,000 रुपये पर मंथ रहेगी। प्लस में अदर एलोवेंस दिया जाएगा जिसे सरकारी भत्ता कहा जाता है। इतनी सैलरी है और साथ ही गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाली सरकारी नौकरी है। तो अगर आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, किस वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं कि आप कम से कम भारत का मूल निवासी होनी चाहिए, ठीक है, ये तो सबको पता ही है। अब इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो देखिए 1/10/2025 के हिसाब से ये क्या है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इस पोस्ट के लिए 28 वर्ष अधिकतम अपर एज लिमिट रखा गया है। जिन कैंडिडेट की उम्र 28 वर्ष से अधिक होगी तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो यहाँ पर आपको एज में छूट मिल जाएगी। किन्हें कितनी छूट मिलेगी नीचे दिया गया, एक सेकंड हम आपको पहले ये दिखा दें। टेक्नीशियन, इसके लिए देखिए अधिकतम एज लिमिट 28 वर्ष, इन दोनों पोस्ट के लिए 28 वर्ष रखा गया है। 1/10/2025 तक आपकी इतनी एज होनी चाहिए, ठीक है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अब जिन कैंडिडेट की उम्र अधिक होगी तो टेंशन मत लीजिए, चूँकि गवर्नमेंट जॉब है। देखिए SC/ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी एज में, उम्र में, ठीक है, और OBC NCL वालों को एज में 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी। PWD कैंडिडेट को यहाँ पर 10 वर्ष की छूट मिल जाएगी। वैसे ये 40% कम से कम डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ये। और यहाँ पर देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट, ये देखिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंतर्गत बनी होनी चाहिए, इससे पहले नहीं बनी होनी चाहिए, ठीक है, रिजेक्ट हो जाती है फॉर्म, ये बात ध्यान में रखिएगा। और देखिए जब आप एक बार अनरिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर SC/ST OBC कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर बाद में अगर आप इसे चेंज करना चाहेंगे तो फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। फॉर्म अप्लाई करते समय इसे आप केयरफुली सेलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए इसी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करनी है। मेक श्योर कि आपके पास एक ईमेल ID एंड एक मोबाइल नंबर होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ OTP के लिए। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि जो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करते हैं वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब चलिए जानते हैं इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक CBT एग्जाम देनी है जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में रहेगी। तो देखिए पार्ट 1 में इस टॉपिक से जुड़े प्रश्न आएंगे और उसी तरह से पार्ट 2 में इससे जुड़े प्रश्न आएंगे। और देखिए एग्जामिनेशन होगी तो फिर क्वालिफाइंग मार्क होनी चाहिए ना। तो देखिए जनरल OBC NCL EWS इतने कैंडिडेट पार्ट 1 और पार्ट 2 में 35% लाते हैं तो पास हो जाएंगे। और वहीं उसी तरह से SC/ST PWD पार्ट 1 और पार्ट 2 में अगर 30% भी अंक लाते हैं तो वैसे कैंडिडेट पास हो जाएंगे। अगर हम इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो देखिए अनरिजर्व OBC NCL EWS इतने कैंडिडेट को यहाँ पर मात्र 590 रुपये पे करने पड़ेंगे। बट जो कैंडिडेट SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन होंगे
तो उन्हें यहाँ पर किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया, एक्सेप्टेड कर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। खैर इसके लिए तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा रिकॉर्ड किया जा रहा है, हम तो पहले 12th पास बोले थे ना। तो देखिए इस पोस्ट के लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, टेक्नीशियन सी। देखिए अभी हम आपको 12th पास बोले हैं, तो यहाँ पर देखिए SSLC यानी 10th पास रिक्वायर किया जा रहा है। SSL मतलब 10th प्लस ITI। तो अगर आप 12th पास हैं तो जाहिर सी बात है आप पहले 10th पास किए होंगे, तो 10th प्लस ITI, समझ गए। चलिए ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और ये फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16/11/2025 है। आपको इसी वेबसाइट पे जाके फॉर्म सबमिट करने हैं। खैर इस वीडियो में आपको जो भी जानना जरूर था सभी जानकारी हम आपको बता चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। किसी भी तरह की डाउट कन्फ्यूजन हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी कमेंट का जवाब 30 मिनट के अंदर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।